और उस शांति का घर में तो प्रभु का निवास स्थान होगा, तो प्रभु का उपस्थिति होगा, तो परमेश्वर का राज्य होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। और ऐसा घर एक ऑर्डर का घर है, जहां पर पति पति है, जहां पर पति एक याजक है, और जहां पर पत्नी उनका अधीन में है, और वो तो ऐसे कुछ प्रेम से अधीन में आ चुका है, और दोनों बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पति उनको कमांडिंग करेगा, डिमांडिंग करेगा, ये करो वो करो, ऐसा कुछ बोलेगा, नहीं नहीं, दोनों एक बेटा बेटी है जो पिता परमेश्वर का आंखों के सामने। पर फिर भी एक ऑर्डर के अंदर, प्रभुत्व के अंदर में देखते तो पति का स्थान पति ले चुका है, पत्नी का स्थान पत्नी ले चुका है, और बच्चों का स्थान बच्चों ले चुका है। तो वो घर एक ऑर्डर का घर है, वो घर एक समाधान का घर है, वो घर एक ऐसा को परमेश्वर वो घर को इस्तेमाल करने का एक प्लेटफॉर्म है वो। और परमेश्वर का उपस्थिति रहते हैं, परमेश्वर वो घर को आराम से चला सकते, उनको एक एक निर्णय के ऊपर में, एक एक काम के ऊपर में, एक एक विषय के ऊपर में, एक एक विचार उनको देकर, दर्शनों के द्वारा हो सकते हैं, वचनों के द्वारा हो सकते हैं, पवित्र आत्मा बहुत आराम से हर दिन एक शांतपन के रीति में वो घर को चलाते हैं, क्योंकि हलचल नहीं है ज्यादा, वो घर थोड़ा सा शांत में रहते हैं। तो पति आराम से बात करते हैं, पत्नी भी आराम से बात करते हैं, बच्चे लोग भी वैसे ही कुछ वातावरण के अंदर में बढ़ोतरी होते हैं, जहां पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, वो भी ऐसा कुछ आत्मिकता के अंदर में बढ़ते बढ़ते जाते हैं। आज सुबह मैं एक दर्शन देख रहा था, तो मैं एक दो जवान लोगों को देख रहा था, पर वो दो जवान लोग बहुत बड़ा बड़ा शब्द बात कर रहा था, इतना ज्ञान का शब्द बोल रहे, उनका उम्र हो सकते हैं 18-19 का उम्र हो सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा शब्द बोल रहा था। और मैं देख रहा था, अरे ये 18 साल का लड़का की रीति में बात नहीं कर रहे, वो कहाँ पर कोई 40 साल का, कोई बहुत ऐसा कुछ जनरल मैनेजर, कोई एक कंपनी का बहुत बड़ा एक व्यक्ति की रीति में बात कर रहे हैं। अरे इतना इतना ज्ञान कैसे आ गया इनको, मैं ऐसे देख रहा था, और मुझको दर्शन में बात कर रहा था, मैं आपका बेटा को ऐसे ही ज्ञान देने वाला हूँ करके बात कर रहा था। ओ, तो हमको उस दर्शन में बात कर रहा था, हमारा बेटा को, जॉन को प्रभु ऐसे ही ज्ञान देने वाला है करके मुझको वो एक चित्र या कुछ एक वीडियो दिखा रहा था, मुझको उस दर्शन में बता रहा था प्रभु। तो मतलब हम जब प्रभु का छोटा छोटा कामों को, जो दिया हुआ कामों को विश्वास योग्यता से यदि हम करते हैं, हमको मालूम होकर, धीरे धीरे से प्रभु हमको एक अगला लेवल में, एक अगला लेवल में बोलते तो अगला स्थानों में हमको लेकर जाते हैं। हमको हमारा घर के अंदर में जो पति का जो काम है वो सही में नहीं करके, जो पिता का काम है, आपको बच्चे भी दे दिया प्रभु, आपको ऐसा होते तो पिता का काम क्या है? तो पिता का काम है तो सब बच्चों को मार्गदर्शन करना है, तो सब पिता का काम है तो सब बच्चों के अंदर में एक परिपक्वता में लेकर आना है, उनको डिसिप्लिन करना है, और उनको प्रेम करना है, और उनका जरूरतों को पूरा करना है, उनके साथ में समय देना है, और उनका हृदय के अंदर में बहुत कुछ जो ऐसा कुछ जरूरतों रहते हैं, तो उनको बात करना है, उनको प्रेम करना है, उनको प्रेम को स्वीकार करना है। तो ऐसा जो भी काम है, जो भी काम जो पिता को प्रभु ने दिया था, वो नहीं करके हम अभी, हम यदि आगे चल के हम प्रभु कलीसिया के अंदर में हम काम करना चाहते हैं, कलीसिया के अंदर में हम ये करना वो करना, प्रभु आपको स्थान नहीं देते हैं। तो प्रभु आपको, यदि आपका परिवार के अंदर में आप विश्वास योग्य नहीं है, तो आपका कलीसिया के अंदर में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? तो आप नहीं हो सकते हैं। तो आप इसके पीछे में आप प्रभु का हृदयों को देख सकते हैं। तो प्रभु एक ऑर्डर के अंदर में ही काम करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु का एक प्रभुत्व है, राज्य है, और वो उस प्रभुत्व का वो तो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। तो जो विषय हम कल या कुछ दिनों से हम सीख रहा है, जो भी हम बात कर रहा था, एक वचन आपके सामने रखते हैं, ताकि अभी तक मैंने आपको जो बोला हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम एफेसियों का हम पत्री को निकाल के देखेंगे। एफेसियों का पत्री जो पहला अध्याय पहला पद में हम जो पौलुस के द्वारा लिखा हुआ विषय है, हम उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कुछ प्रकाशनों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। तो पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीहा यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसस में है। यहाँ पर दो प्रकाशन है इस वचन के अंदर में, एक है पौलुस के ऊपर का बुलाहट है, दूसरा तो विश्वासियों के ऊपर का बुलाहट है। ये दो विषयों को हम इस वचन के अंदर में देखते हैं। जो पहला विषय था कि पौलुस के ऊपर का परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का बुलाहट है। देखना, ये जो बुलाहट या इच्छा, परमेश्वर का जो इच्छा है या उद्देश्य है, बुलाहट है, वो तो पौलुस को स्पष्ट रीति में उनको जो प्रभु ने जो बात किया और उनका अंदर में भी पहचान में आ चुका है।
तो प्रभु ने बात की अननियास करके, जो प्रभु का दास है, जो दमस्क का, जो उस शहर के अंदर में जो पौल से बात करने के लिए प्रभु ने उनको भेजा। तो मतलब सब प्रभु की ओर से बुलाहट, जो प्रभु की ओर से उनका उद्देश्य को, जो पौलुस को मालूम था और पौलुस को पहचान में आ चुका था, और पौलुस उसके अंदर में, तो उस बुलाहट को तो ऐसा विश्वास किया और उसके अंदर में ही खड़ा हुआ। और उस बुलाहट में ऐसा वो खड़ा होने की वजह से, और वो सम्मति, मतलब हाँ प्रभु आपने इसके लिए मुझको बुलाया, तो मैं इसके अंदर में खड़ा हो रहा हूं, मैं भी हाँ आमीन बोल रहा हूं, मैं भी प्रभु इसके अंदर में बढ़ना चाहता हूं, मैं भी इस उद्देश्य में, इस बुलाहट में प्रभु आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसा वो आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आगे चलते चलते उस बुलाहट के अंदर में, उनको स्थान में, उस स्थान में, उस बुलाहट में, उस पहचान में प्रभु ने उनको खड़ा किया है। इसलिए देखो उस पत्रियों के, जो पौलुस के द्वारा ज्यादा की ज्यादा पत्रियों के अंदर में जो पहला पहला शब्द है, तो मेरा बुलाहट तो प्रेरित है, मुझको यीशु मसीह ने मुझको बुलाया है, यीशु मसीह का जो इच्छा है। देखना, शुरुआत का शब्द वही है, और बाकी जो शब्द है, बाकी नीचे में जो भी वचनों को दिख रहा था, ये वचन पूरा उस बुल्लाहट से निकल रहा था। इसका अर्थ समझना है हमको। शुरुआत का एक एक पत्री का शुरुआत का शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, और उनका स्थान ले रहा था, उनका पहचान में खड़ा हुआ था, और जो दिया हुआ बुलाहट के अंदर में खड़ा हुआ था, उसके ऊपर में ही वो ध्यान दिया था। और उसके अंदर में वो तो आगे चलते 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 पवित्र आत्मा उनको चलाया और उनको अधिकारिता दिया था, उस अधिकारिता से ही ये पत्री लिख रहा था। देख सकते हैं कि परमेश्वर का काम कैसे हो रहा था एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में। और ये सिद्धांत है ना, ये एक केवल एक प्रेरिताई के अंदर में ही काम नहीं करेगा, ये हर विषय के अंदर में काम करेगा। जैसे एक पति, मतलब एक ऐसा जवान बेटा या कोई जवान व्यक्ति जो बैचलर है और उनको शादी कर दिया, एक तो इसे प्रभु को उपस्थिति में शादी हो चुका है, उनको प्रभु ने एक स्थान दिया था, उनको बुलाहट दिया था, और उनको एक जिम्मेदारी दिया था, और उसको पहचानना है, उसको मालूम होना है, और उसके अंदर में खड़े होना है, और एक ऐसा कुछ पूरा हृदय से काम करना है, और विश्वास योग्यता से काम करना है, और प्रभु का महिमा के लिए काम करना है। और वो पति क्या करेगा, पूर्ण रीति में वो जो ऐसा पति का काम वो अच्छे से करेगा, और पत्नी बहुत आशीर्वाद होगा। और यदि पत्नी का जीवन में ऐसा काम नहीं होते, तो भी पति उनको सिखाना है। सो देखो पत्नी ऐसा नहीं करना है, देखो पत्नी ऐसा करना है करके उनको सिखाने का, पति की रीति में खड़ा करना है उनका जीवन को। क्योंकि एफेसियों का 5 का अध्याय में देखते हैं, पति आपका पत्नियों को आप सब प्रभु का वचनों से शुद्ध करो, प्रभु का वचनों से उनको सिखाओ। तो ऐसा पति का काम पति करना है, और धीरे धीरे से पत्नी का काम पत्नी कर देगा। और क्या होगा धीरे से, तो उस परिवार को प्रभु आशीर्वाद करते, तो उनको बच्चे लोग भी ऐसा मिल जाएगा, वो तो ऐसा, सो तो एक पिता बन जाएगा और माँ बन जाएगा। और यहाँ पर वही देख रहा था पौलुस का जीवन के अंदर में। तो आप फिर से देख सकते हैं, तो पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा है, देखना है कि परमेश्वर का बुलाहट है ये, और मैं उस बुलाहट को तो मैंने पहचाना हूं करके पौलुस बोल रहा था। तो मुझको प्रेरिताई का बुलाहट के अंदर में मुझको मुझको प्रभु ने रखा है। और ये कौन बोला, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह का सेवक हूं मैं, यीशु मसीह का प्रेरिताई के अंदर में, उस छतरी के अंदर में, या कुछ उस प्रेरित का बुलाहट के अंदर में खड़ा हुआ हूं, ऐसा बोल रहा था। और जब पौलुस को उनका बुलाहट मालूम हुआ, और उस बुलाहट में खड़ा हुआ, और उस बुलाहट में स्पष्टता था और पहचान था, उस बुलाहट में बढ़ते बढ़ते गया था, और पवित्र आत्मा उनको सहायता कर रहा था। तो उस बुलाहट के अनुसार में, तो ऐसा पौलुस को सेवकाई के अंदर में भी उनको इस्तेमाल किया था। यदि पौलुस मैं कलीसिया का पास्टर हूं करके यदि वो आगे चलेगा, ये नहीं नहीं, मुझको प्रेरिताई का बुलाहट, इसके पीछे में नहीं जाना चाहता हूं, मुझको एक कलीसिया, बहुत अच्छा कलीसिया, एफेसस का कलीसिया 3 साल से वहां पर ही है, तो बहुत बड़ा कलीसिया हो सकते हैं, अच्छा कलीसिया हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ही रहूंगा बोलते, तो आगे में वो बुलाहट आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर इस कलीसिया का पास्टर ही मैं बनना चाहता हूँ, ये तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझको अच्छा सहायता कर रहा था, और मेरा परिवार भी अच्छे सेटलमेंट होते हैं, और यहाँ पर अच्छे से मैं घर बांध सकता हूँ। यहाँ पे हमको, यहाँ पर यहाँ का लोग, जो एफेसस का कलीसिया का लोग हमारा बच्चों को भी प्रेम करते हैं, और मुझको हर महीने में इतना इतना पैसा, कम से कम 30 लेके, ऐसा 30,000 से लेके 50,000 मेरे हाथों में आ रहा था। बहुत अच्छा कलीसिया है ये। इसके पहले कलीसिया के अंदर उतना पैसा नहीं मिल रहा था, पर इस कलीसिया के अंदर में बहुत अच्छे से पैसा मिल रहा था। शायद प्रभु बोल रहा होगा यहाँ पर सेटलमेंट हो जाओ करके, ऐसा भी सोच विचार कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा को पौलुस का हृदयों के अंदर में उनको स्पष्ट मालूम है, यस, मुझको प्रभु ने प्रेरिताई का बुलाहट में मुझको बुलाया, और मैं एक ट्रैवल करने वाला व्यक्ति हूं मैं,
मतलब मैं बहुत बहुत जगहों में घूमने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत जगहों को जाऊंगा, बहुत कलीसियाओं को मिलूंगा, और बहुत लोगों को मिलना है, और कलीसिया को उन्नति करना है। और ऐसा सार्वत्रिक, मतलब ऐसा कुछ विश्व के अंदर का कलीसिया के अंदर में, बहुत आसिया के अंदर में बहुत कलीसियाओं के ऊपर में मुझको एक बिशप की रीति में, मुझको एक ऐसा कुछ देखभाल करने की रीति में मुझको प्रभु ने खड़ा किया। तो उस बुलाहट के अंदर में खड़ा होते तो ही पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा, उसको समझना है हमको। तो हर व्यक्ति, मतलब एक परखना है, हर विश्वासी का जीवन में एक परखना उनको मालूम होना है। तो इसका मतलब है कि, तो प्रभु आपने मुझको खड़ा पर, आपने कहाँ पर खड़ा किया है प्रभु? यस, सो प्रभु मुझको मेरे घर के अंदर में एक बेटे की रीति में, एक बेटी की रीति में खड़ा किया। तो मेरा आके मेरा ऐसा पिताजी और माँ का अधीन में रहना है। तो ऐसा बच्चे लोगों का जीवन में काम होना है। तो बच्चे लोगों का अंदर में प्रभु का वचनों को उनको सिखाना है। प्रभु, तो मुझको यहाँ पर खड़ा किया प्रभु, मैं एक ऐसा विश्वास योग्यता की रीति में मेरे घर के अंदर में प्रभु आपका वचन का अधीन में, और मेरा माता पिता का अधीन में, मुझको शादी होने तक प्रभु में यहाँ पर एक अधीनता में, एक पवित्रता में और विश्वास योग्यता में प्रभु जीना है। तो ये जो प्रकाशन जब हमारा बच्चों के अंदर में आएंगे, तो बच्चे लोग क्या होगा? तो बच्चे लोग तो प्रभु का भय में और प्रभु का जैसे वचन के अनुसार में उनका जीवन भी खड़ा होगा। तो उनका जीवन आशीर्वाद होगा। तो प्रभु क्या करेगा? यस, मेरा भला बेटा, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटी है, आपको मैंने जो बोला हूं उसके अनुसार में आप जी रहा है, पवित्र आत्मा का अनुसार में जी रहा था, मैं आपको एक अच्छा लेवल, एक और नया स्थान, एक और नया जगह मैं आपको दे रहा हूँ। एक अच्छा जॉब मिल सकते हैं, एक अच्छा आत्मिकता के अंदर में भी एक अच्छे से बुलाहट मिल सकते हैं, एक अगला विषयों को प्रभु हमको लेकर जा सकते हैं, बच्चों को आगे में लेकर जाएगा। आमीन। और यहाँ पर इस वचन के अंदर में एक दूसरा विषय भी आपके सामने में रखना चाहता हूँ। वो तो ऐसा हर विश्वासियों का जीवन में प्रभु का एक उद्देश्य है। हर विश्वासी का जीवन में भी प्रभु का एक उद्देश्य है। यहाँ पर इस वचन के अंदर में हर विश्वासी के बारे में दो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक है जो पवित्र लोग है करके हम देख रहा था, उन पवित्र करके बात कर रहा था, पवित्र एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था जो इस विश्वासियों के बारे में। एक और शब्द इस्तेमाल कर रहा था, विश्वासी करके बात कर रहा था। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सेंट करके लिखा है। जो पवित्र का अर्थ इंग्लिश का बाइबल के अंदर में देखते हैं, सेंट करके लिखा है। सेंट हम हिंदी में बोलते हैं साधु करके बोलते हैं, साधु या कोई सेंट। क्या साधु लोग, हम हर विश्वासी लोगों को प्रभु साधु बोल रहे? यस, साधु बोल रहे। तो साधु का मतलब है, तो यह पवित्र का मतलब है, उसका जो ग्रीक पद का अर्थ है हाइगियो करके, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया, हाइगियो। तो हाइगियो का उस शब्द का अर्थ है जो सब प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। तो उस परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, इसका अर्थ है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में लहू बहा के हमको खरीद लिया है, शैतान का राज्य से, दुनिया से, रीति रिवाजों से, और अपना अपना जीवन के अंदर से भी, अपना अपना जो शरीर के अनुसार का जीवन से भी, पाप के अंदर में, श्राप के अंदर से हमको हटा के, हमको शैतान का बंधनों से हमको हटा के प्रभु हमको खरीद लिया यीशु मसीह का लहू को बहा के। तो लहू के द्वारा हमको खरीदने का काम हो चुका है। और हम हमारा नहीं है, हम तो परमेश्वर का है। हमारा जीवन हमारा भी नहीं है, हमारा जीवन शैतान का नहीं है, दुनिया का नहीं है, हमारा भी नहीं है, हमारा परिवार का भी नहीं है। मेरा माँ से भी, मेरा मेरा पिताजी से भी ज्यादा प्रेम प्रभु से करता हूं मैं, क्योंकि मेरा जीवन तो मेरा प्रभु के लिए है। ये हम हर विश्वासी को समझना है ये विषय। हर विश्वासी का जीवन में एक बुलाहट है, एक स्थान है, वो क्या है? पवित्रता का स्थान है। हर विश्वासी का जीवन में प्रभु ने स्थान दिया था, एक पवित्र लोग हैं। तो ये एक अलग किया हुआ लोग है। कलीसिया का अर्थ वही है, कलीसिया का, एक्लीसिया करके बोलते हैं, जो ग्रीक पद है एक्लीसिया। तो कलीसिया बोलते तो चर्च, या कुछ एक्लीसिया, एक्लीसिया बोलते तो इस दुनिया के अंदर से अलग किया हुआ लोग है। ये दुनिया के अंदर से प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग है। तो इज़राइल राज्य को भी प्रभु ने ऐसे ही बोलते हैं, ये मेरे राज्य है, ये मेरे लोग है बोल रहा था। मतलब इसलिए देखो, आप पुराना नियम के अंदर में आप कनान देश के अंदर प्रवेश होगा। कनान देश एक अन्य देश है, पर उन लोगों के साथ में आपका संगति नहीं होना है। मतलब संगति बोलते तो संबंध नहीं होना है उन लोगों के साथ में। आपका ऐसा, आपका बच्चों को उनको देना और शादी के अंदर में जाना, नहीं नहीं, ये नहीं, ये काम नहीं करना है करके प्रभु ने कुछ नियम शास्त्र के अंदर में, धर्मशास्त्र के अंदर में लिखा करके रखा है। और अन्य देशों के साथ में संबंध नहीं कर सकते, संगति मतलब बातचीत तो कर सकते हैं, पर उनका रीति रिवाजों में हम नहीं चल सकते हैं। ये तो इज़राइल लोगों को बार बार प्रभु ने बात किया था। और ऐसे ही कलीसिया के अंदर में भी लोगों को प्रभु ने इस दुनिया के अंदर से अलग कर चुका है। और ऐसा प्रभु पवित्र है, और उनका लोग जो सब विश्वासी लोग भी पवित्र की रीति में खड़ा होना, ये तो प्रभु का महान 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 योजना है।
और यदि हम तो इसके अंदर में खड़ा नहीं होते हैं, तो इस पत्र के अंदर में नीचे में आप देख सकते हैं 3 का पद के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है। 3 का पद के अंदर में सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद क्रिस्तु के अंदर में है। आशीर्वादों में नहीं चल सकते हैं, ये हमको समझना है, हमको समझना है। तो क्यों पासी लोगों का जीवन में एक भिखारी की रीति में दिखाई दे रहा था। भिखारी बोलते तो जो पैसे के लिए मांगते हैं ना, भैया भैया 1 रुपया दे दो, भैया भैया 2 रुपया दे दो, भैया 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 3 रुपया दे दो, ऐसा हो रहे। ऐसा ही दिखाई दे रहा था जो विश्वासी लोगों का जीवन में, प्रभु मुझको ये करो वो करो। नहीं नहीं, आप कौन है? आप तो प्रभु का बेटा है। सब प्रकार के आत्मिक आशीर्वाद दिया हुआ लोग है, और आपको संपन्नता के अंदर में खड़ा किया हुआ आपका जीवन है। आपको ऊंचाई स्थानों के अंदर में खड़ा किया है, आपका पहचान बदलाव किया है। आप एक भिखारी नहीं है, आप प्रभु का बेटा है। आप एक अनाथ नहीं है, प्रभु का बेटा है। तो आप अभी भी भिखारी की रीति में काम करते हैं, क्यों बोलते? तो आप ऐसा प्रभु के लिए अलग नहीं हुआ है आपका जीवन। यदि आप इस बुलाहट में, या कोई प्रभु, जो एफेसियों का 1 अध्याय 1 पद में हम देख रहा था, ये इस बुलाहट के अंदर में, ये योजना के अंदर में, ये उद्देश्य के अंदर में प्रभु आपको रखना चाहते हैं, उसके अंदर में आप नहीं होते तो आगे में कैसे हो सकते हैं? तो जैसे मैंने इस संदेश का पहले से बात कर रहा हूं मैं, यदि आपको प्रभु ने पति की रीति में खड़ा किया, आप उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं करते हैं, तो आपको कैसे कलीसिया में प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं? अगला अगला स्थानों में, अगला आशीर्वादों में कैसे प्रभु आपको आगे में लेकर जा सकते हैं? आप 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल, 10 साल भी वैसे ही रह सकते हैं। इसलिए देखो, विश्वासी का जीवन के अंदर में ऐसे ही चल रहा था। 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चल रहा था, पर उन्नति नहीं हो रहा था। उनका आत्मिक उन्नति नहीं था, और वो जहां पर है वहां पर ही है। वो घर भी वैसे ही था, और उनका आत्मिक जीवन भी वैसे ही था, और कलीसिया के अंदर में उनका काम भी नहीं होते। वो तो 15 साल से 20 साल से आ रहा था, और वो ऐसा पीछे ही बैठेगा। उनका चेहर वही है, और वो तो 15 साल से चेहर वही है, और वो कुछ भी काम नहीं करेगा, सुनेगा जाएगा, बस इतना ही है। और एक काम कुछ भी नहीं है उनके द्वारा, पवित्र आत्मा का चलन नहीं है, पवित्र आत्मा का काम ने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो तो क्यों नहीं हो रहा था? क्यों पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उनको जो दिया हुआ छोटा छोटा जो उद्देश्य था, छोटा छोटा जो काम था, वो भी विश्वास योग्यता से वो नहीं कर रहा था। तो इसलिए देखना, जो इसमें 1 अध्याय का 1 पद में, जो ऐसा हर विश्वासी को दिया हुआ एक उद्देश्य है, उनका जीवन में ऐसा परमेश्वर देखना चाहते हैं। और यदि विश्वासी जो ऐसा प्रभु के लिए अलग नहीं होते हैं, और वो दुनिया के अंदर में ही जीना कि उनका अच्छा लगते हैं, तो उनको आत्मिक आशीर्वादों के अंदर में वो नहीं चल सकते। आत्मिक आशीर्वाद क्या है भी, उनको ऐसा कुछ उसका प्रकाशन भी शायद नहीं मिल सकते हैं। यदि मिलते तो भी उसके अंदर में जाने के लिए जरूर 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 उनका जीवन प्रभु के लिए अलग करना पड़ेगा। प्रभु के लिए अलग होना, प्रभु के साथ में संबंध में ही रहना, प्रभु के साथ में जो ऐसा उजियाला के अंदर में चलते चलते रहना, उनका उजियाला, उनका वचन का उजियाला में उनका अंदर का, उनके अंदर का असली जीवन, अंधेरा का जीवन दिखाई देगा, ताकि उनका जीवन के अंदर में पवित्रता के अंदर में आ सकते हैं। सही है ना? जब हम उजाला के अंदर में चलते हैं, हमारा अंदर का अंधेरा धीरे धीरे से दिखाई देगा। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा पाप किया, मुझको क्षमा करो। तो हम पश्चाताप के अंदर में हम प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह का लहू हमारा पापों को जो शुद्ध करेगा, तो हमारे पापों से हमको अलग करेगा, और हमको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो हम पवित्र लोग बन जाते हैं। आमीन। यदि ऐसा विषय एक विश्वासी का जीवन में नहीं दिखाई देता है, तो वो सच्चाई में नहीं है, वो झूठ के अंदर में चल रहा है, और वो प्रभु के साथ में सही संबंध, पूर्णता का संबंध में नहीं है, और प्रभु के लिए पूरा रीति में अलग नहीं हो चुका है। उनको जब जरूरत है, जब पैसे का जरूरत है, या कुछ ऐसा बीमारी आ जाते है, तब फोन कॉल्स आ जाएगा, पास्टर पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। तो ऐसा कुछ कलीसिया के अंदर में 2-3 हफ्ते के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उनको बुखार है। वो बुखार नहीं जा रहा था, वायरल फीवर आ गया उनको, तो उनका परेशान हो गया, कुछ तो परेशान हो गया, और वो 2-3 हफ्ते के लिए ठीक से आ जाएगा। जब वो उनका सब बुखार निकल गया, और उनका पैसे भी हाथ में मिल गया, उसके बाद में 4 हफ्ते के बाद में फिर से वो नहीं दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता, फिर उनका अपना अपना काम में चलते हैं। तो उनका जीवन पूरा रीति में प्रभु के लिए अलग नहीं हुआ, इसलिए वो आत्मिक आशीर्वादों में आगे नहीं चल सकते हैं। जैसे 3 पद के अंदर में बहुत अच्छा जो विषय है, अगला लेवल के अंदर में जाने का विषय है, वो नहीं दिखाई देता है। और आखिरी में, और इस वचन के अंदर में देख रहा था, विश्वासी। तो विश्वासी का मतलब है, ध्यान से सुनना, तो विश्वासी का मतलब है कि प्रभु पर, मतलब यीशु मसीह ही मेरा जो प्रभु है, उद्धार करता है, और मेरा सब कुछ है करके विश्वास किया, तो उस शब्द का विश्वास के अंदर में भरोसा भी है, हिम्मत है, धैर्य है। तो भरोसा का मतलब है, ट्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो भरोसा का मतलब है, जो प्रभु ने मुझसे बात किया है, वो जरूर प्रभु तो मेरे जीवन में काम करेगा।
और यदि वो मेरे हाथों में नहीं दिखते तो भी मैं चिंता के अंदर में नहीं जाऊंगा, डर के अंदर में नहीं जाऊंगा, और मेरे अंदर में घबराहट नहीं होने वाला है। तो प्रभु ने बोला ना, प्रभु जरूर उनका समयों में करेगा ना, पर मैं विश्वास करते ही रहूंगा और भरोसा मेरा प्रभु के ऊपर मैं रखते रहूंगा, और उस वायदाओं को लेकर मैं तुम्हें प्रार्थना करते रहूंगा और प्रभु को मैंने स्मरण देते रहूंगा। प्रभु आपने ये बोला था, प्रभु आप काम करेगा करके मैं आपको, तो ऐसा प्रभु को मैं बोलते रहूंगा, और प्रभु जरूर उस कामों को, मतलब उस वचन का उद्देश्य को प्रभु जरूर पूरा करेगा उनका समय के हिसाब से। जैसे अब्राहम को प्रभु ने बोला था मैं आपको बेटा देता हूँ, पर लोग ने क्या कर दिया, उनका पत्नी ने तो उस वचन को ऐसा विश्वास किया था पर भरोसा नहीं किया था प्रभु के ऊपर में। विश्वास तो किया था, इसलिए ना वो घर को भी छोड़ दिया, कहाँ पे वायदा का देश के पीछे में जा रहा था अब्राहम और सारा उनका परिवार। तो उसे विश्वास किया था पर भरोसा नहीं रखा है। मतलब भरोसा का मतलब है हर दिन वो जो शब्द प्रभु ने जो बोला था उसके ऊपर में आधार होना, उसको बोलते हैं भरोसा। हम विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, इसकी वजह से हम बहुत चिंतित में चले जाते हैं, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, हम दुख में चले जाते हैं, और उस समय में गलत निर्णय लेते हैं। उस समय में हम कुछ तो कुछ ना ऐसा ऐसा विचार करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, वो तो पूरा गलती होने वाला है। जैसे अब्राहम का घर में हुआ था, अब्राहम का घर में वही प्रॉब्लम था। तो अब्राहम को सारा को प्रभु ने बोला था मैं आपको बेटा देता हूँ, आपके द्वारा ही देता हूँ करके बोला था, पर विश्वास तो किया पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से हागर को लेकर आया सारा ने, और अब्राहम के अंदर में भी उतना ऐसा भरोसा नहीं दिखाई दे रहा था। तो भरोसा तो ऐसा कुछ बोलना है ना, अब्राहम बोलना नहीं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम भरोसा रखेंगे प्रभु के ऊपर में, जो वायदा दिया था वो वायदा पूरा होगा। तो ऐसा एक एक विश्वासी का जीवन में ये दिखाई देना है। केवल विश्वास नहीं था पर भरोसा रखने से क्या होगा, परमेश्वर का वायदाओं में, परमेश्वर का आशीर्वादों में अगला लेवल के अंदर में तो उनको लेकर जाएगा। तो यदि प्रभु बोलते हैं मैं आपको संभालता हूँ, तो मैं आपको देखभाल करता हूँ, क्योंकि मैं आपका पिता हूं। मैं यहोवा यिरे का परमेश्वर हूं। मैं आपको शांति समाधान देने वाला यहोवा शालोम का परमेश्वर हूं। और मैं यहोवा एलोहिम का परमेश्वर हूँ, जो शून्य के अंदर से सृष्टि कर सकता हूँ। मैं यहोवा यल शदाई का परमेश्वर हूँ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। कोई शैतान का राज्य आपके ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकते, विजय नहीं पा सकते। तो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो आपके साथ में संबंध रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तो इतना परमेश्वर का नामों को हम देख रहा था, उनका कामों को हम सुन रहा था, हम फिर भी हम चिंतित में रहते हैं, फिर भी हम व्याकुल हो जाते हैं, फिर भी हम कल के बारे में तो ऐसा कुछ डरते हैं, तो क्या होगा, क्या तो कैसे होगा। तो एक विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना है। तो मतलब उनको परमेश्वर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, और वो विश्वासी तो प्रभु के ऊपर में उतना भरोसा नहीं रखने वाला है, और वो जरूर एक गलत निर्णय लेने वाला है, और जरूर अपना अपना जिस विचारों में जाने वाला है, अपना अपना निर्णय में जाने वाला है, तो वो घर हिलने वाला है। तो पर कैसे रहना है, हर विश्वासी का जीवन एक पवित्रता का, एक साधु का जीवन, और दूसरा एक विश्वासी का जीवन। क्या, तो ये शब्द सुनने के समयों में आप अपने आप को परखना, क्या आप विश्वासी हैं यीशु मसीह को? क्या आप कलीसिया के अंदर में सदस्य हैं? क्या आप पवित्र है? क्या आपका जीवन पवित्रता का जीवन के अंदर में चल रहा है? क्या आप प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग है करके आप देख रहा है? क्या क्या आप विश्वासी हैं? तो विश्वासी होते तो भरोसा भी है क्या? यदि आपके अंदर में भरोसा है तो चिंता नहीं होगा, और प्रभु का वायदा के ऊपर में आप आधार होगा। आप जल्दबाजी में कुछ अपना अपना काम नहीं करेगा, प्रभु के ऊपर में आधार होगा, और प्रभु जरूर आपका परिवार को आपको चलाएगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपका बुलाहट से कितना बहुमूल्य है और मूल्य है प्रभु। हालेलुया प्रभु, वो हमको मिलते हैं। हम कौन है प्रभु? हम तो मूर्ख है प्रभु। इस दुनिया के अंदर में लोग हमारे ऊपर में ऐसे ही बोला है, आप मूर्ख है करके बोला। ठीक है प्रभु, वो सही है। उनका आंकों के अंदर में हम मूर्ख है, पर आपका आंकों के अंदर में हम ज्ञानी लोग हैं। प्रभु आपने हमको, आपने प्रभु आप जैसे देखते हैं वैसे दुनिया नहीं देखते हैं, या प्रभु मैं भी ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। प्रभु आपका मन के अंदर में मेरे बारे में जो चित्र है प्रभु, मैं भी वैसे ही देखना चाहता हूँ, ताकि प्रभु मैं आपका एक पवित्र जन हूँ, मैं आपका प्रभु चुना हुआ विश्वासी हूँ, और अलग किया हुआ जन हूँ प्रभु। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका बेटा हूँ प्रभु। प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर में है, और आपका प्रभु बुलाहट मेरे ऊपर में है। प्रभु आप ही मेरा आधार है, आप ही मेरा भरोसा है, आप ही मेरा सब कुछ है प्रभु। सारा दर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।